मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लिया हमारे पास एक कनकेव मिरर है। आप जानते हैं किधर पॉलिश होगी? आउटवर्ड। ये हमने बाहर की ओर पॉलिश कर दी। इसमें पॉलिश आपको पता है किस मेटल की होती है? सिल्वर मेटल की। और अभी पीछे हमने टर्म पढ़ा था पोल, सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल बॉल। समझ रहे हैं? नाउ ए लाइन ज्वाइन C एंड P, इसको आप बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। अब आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है अंदर की तरफ का, बाहर पॉलिश है, आउटसाइड में इसकी पॉलिश है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसी के ठीक सामने प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर हम किसी बॉडी को रखते हैं। समझ गए होंगे बात? बॉडी को कहाँ रखते हैं वो भी मैं आपको पोजीशंस बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये चीज़ जानिए कि बॉडी जब हमने रख दी मेन एक्सेस के ऊपर, ये बॉडी है मान लिया, इसका नाम हमने दे दिया A और B। बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के, बॉडी से लाइट मिरर के ऊपर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर के वो कहाँ से जाएगी, कहाँ इमेज बनेगा, ये हमने देखना है। लेकिन इससे पहले हम ये जाने कि बॉडी जो हमने यहाँ रखी है, पोल से और बॉडी के बीच के डिस्टेंस को किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं U के नाम से। U से डिनोट किया जाता है। अब इसका कहाँ इमेज बनेगा, किस जगह पर इसका इमेज बनेगा, वो मान लिया उसका इमेज यहीं बन गया, मान लिया हमने। आगे पोजीशंस बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि कहाँ हमें बॉडी रखनी है, कहाँ उसका इमेज बनेगा। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहीं का यहीं इसका इमेज बना दिया। इसका इमेज बना A डैश B डैश। अब आप जानते हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट और पोल, इनके बीच की डिस्टेंस U, और इमेज, ये इसको यहाँ U ये लिख देता हूँ मैं, आप ध्यान दें, इसको मैंने U लिख दिया। इमेज और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे V से डिनोट करते हैं। ठीक है? एक होता है फोकस। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं फोकस क्या है। ये कनकेव मिरर, मेन एक्सेस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने जानना है फोकस। मेन एक्सेस के पैरेलल रेज, ये 2 रे आई मेन एक्सेस के पैरेलल, और रिफ्लेक्शन के बाद या स्ट्राइक होने के बाद ये किसी एक पॉइंट के ऊपर से पास हो गई। जिस पॉइंट के ऊपर से ये पास होती हैं वो मेन एक्सिस के ऊपर होता है, उसे हम फोकस कहते हैं। ये फोकस। तो इसमें P और C के बीच होता है फोकस। आपको बता दूं कि जितनी डिस्टेंस P और F की होती है उतनी डिस्टेंस F और C की होती है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। PF इज इक्वल टू FC।
ये आगे प्रूव करके दिखाएंगे आपको। अब जो मेन चीज है ध्यान देने की वो ये है कि मेन एक्सिस के ऊपर जो भी बॉडी रखी जाती है, बॉडी प्लेस्ड ऑन मेन एक्सिस, जो बॉडी मेन एक्सिस के ऊपर रखी जाती है उसकी जो हाइट है वो पॉजिटिव लेते हैं, और मेन एक्सिस के नीचे जो इमेज फॉर्म होती है उसकी हाइट नेगेटिव लेते हैं। ये ध्यान रखना है बात। और जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी जो हमने मिरर के सामने रखी है उससे लाइट रेज मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगी और स्ट्राइक होने के बाद वो फोकस से रिलीज हो जाती है, फोकस से पास हो जाती है। हमें जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करनी है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, वो इमेज डिस्टेंस हो, वो फोकल लेंथ हो, जितनी भी डिस्टेंस मेजर करनी होती है वो सब की सब पोल से मेजर करते हैं। ऑल डिस्टेंसेस measured from पोल, पोल से मेजर करेंगे, इधर से नहीं, ऑब्जेक्ट की तरफ से, ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल की तरफ से या इमेज से लेकर के पोल की तरफ नहीं, पोल से। अब आप ये देखेंगे कि पोल से जब हम इधर मेजर करेंगे तो हम इंसिडेंट रे के एंटी डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रही है लाइट रे, और हम किधर चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। समझ रहे हैं बात? लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट रे और राइट टू लेफ्ट मीन्स पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ या पोल से इमेज की तरफ हम चल रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की जाने वाली डिस्टेंसेस सदैव नेगेटिव ली जाती हैं। समझ आ रही बात? ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, इफ द डिस्टेंस measure in anti direction of incident ray will be negative, and same direction of incident ray will be positive. Okay.